हाय फ्रेंड्स, हैप्पी हनुमान जयंती सबको। अंदर के हैप्पी हनुमान जयंती। दोस्तों, हनुमान जी को एक बात है, रामायण में हनुमान जी को एक शाप है। वो क्या है? जब हनुमान जी को कोई याद करेगा तो शक्तिमान है, तो महावीर है, अगर बोलेंगे तभी उस हनुमान को याद आएगा कि वो एक शक्तिमान है। और हनुमान जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। रामायण में लंका को इतनी आसान से वो जला ले, और हनुमान जी को अगर कोई याद करेगा तभी उनको पता चलेगा वो एक शक्तिमान है, बहुत शक्ति है। समुद्र पार करना केवल हनुमान जी से होता है, और किसी से होता है क्या? 7 समुद्र भी वो पार कर लेंगे बहुत आसानी से। इसीलिए हनुमान जी को रामायण में याद करना पड़ता है। और मंदिर भी जब हम जाते हैं तो हनुमान जी को बोलना पड़ता है, हनुमान जी हमें शक्ति दे दो, तो बहुत शक्तिमान है और हमें शक्ति दे दो। तो ज़रूर हनुमान हमें शक्ति देंगे। हनुमान जी इतनी शक्तिमान है जो कि राम जी को कांधे में, राम और लक्ष्मण को, सीता मैया को, सबको अपने कांधे में चढ़ा के वो पार करके गए थे समुद्र। ऐसे हनुमान जी जितना शक्ति है और किसी को भी इतना शक्ति नहीं है। एक पर्वत को छोटे हाथ में लेकर आ गए थे वो उठा के। हनुमान जी हमें इतनी शक्ति दे दे और हमें रक्षा कर दे। बस इतना ही नहीं दोस्तों, हर इंसान भी अपना ज़िंदगी में जब भी काम करते हैं तो कितने काम करने को डर जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। और जब हम जाके भगवान के सामने पूजा करते हैं, हनुमान को विश्वास करते हैं और हनुमान को बुलाते हैं, तभी हमें ताकत बढ़ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ है और हम कोई भी काम को कर पाएंगे। लेकिन जब भगवान को ही हमें याद करना पड़ता है तो शक्तिवान है, तो कुछ भी कर सकता है करके, तो हम एक मामूली इंसान है। इसीलिए हर इंसान को इतनी ताकत होता है और हर इंसान एक कारण जन्म होते हैं। अगर आप चाहे तो कुछ भी करके दिखा सकते हो। हम चैलेंज करना पड़ेगा, और चैलेंज सक्सेस करने के लिए हमें शक्ति को कभी भी हमें छीन होने नहीं देंगे, क्योंकि शक्ति गए तो मन पछताना पड़ेगा बाद में। जब शक्ति है तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा इस दुनिया को। दोस्तों, आज हनुमान जयंती को और एक बार हार्दिक शुभकामना। लॉकडाउन, लास्ट ईयर भी लॉकडाउन था, ये ईयर भी लॉकडाउन हो गया। अब हम क्या करेंगे? लास्ट ईयर जो गलती हुआ हमारे वजह से, कुछ भी हमारे घर का काम या हमारे पूजा में, ये साल थोड़ा अच्छा से मनाएंगे और भी अच्छा काम करेंगे। शक्ति दो है भगवान, हमें इतनी शक्ति दे दो। और भगवान को बुलाएंगे हर रोज़, और भी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को भक्ति श्रद्धा से पूजा करेंगे। हमारा कुछ गलती हो गए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। हे भगवान, हमें इतनी शक्ति दे दो, हमें रक्षा कर दो। दोस्तों, हमारा होम टाउन में हमारा गाँव देवी माता है ये। अब देखो, अभी चैत्र मास चल रहा है ना, तो माता का कितनी सजावट हो रहा है।
और पूजा भी बड़ी धूमधाम से हो रहा है, केवल अंदर, बाहर पब्लिक को अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर के अंदर सब सजावट हो रहा है, पूजा भी उतना ही धूमधाम से हो रहा है। इसीलिए जिस तरीक़ा से भगवान को पूजा करनी चाहिए, अंदर उतना ही तरीक़ा से पूजा करने से उस माँ संतुष्ट होंगे और हमको रक्षा करेंगे। हे माँ, हमें रक्षा कर दो। इस महीना हर माता को पूजा होता है ना, पिछले साल भी इसी टाइम पे लॉकडाउन हुआ था, ये साल भी इसी टाइम पे लॉकडाउन होगा। क्या करेंगे? हे माँ शक्ति, हमें इतनी शक्ति दे दे। और ये शक्ति जो है हमारे गांव की शक्ति है, ये इनको शक्ति करके हम बुलाते हैं। इस माँ के बारे में मैं एक और वीडियो में बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी कथा है उनका, एक आधा घंटा तो लगेगा उनके लिए बोलने के लिए। हे माँ मच्छी गौरियानी, हमारे गांव की माता, हमें रक्षा कर दे, रक्षा कर दे। आज मंगलवार है ना, माँ मच्छी गौरी माँ का भी पूजा होता है, और आज तो चैत्र मास में इस माता को पूजा बहुत धूमधाम से होता है, इसीलिए अंदर पूजा होता है। और देखिए कितनी सुंदर सजावट किए हैं। इस माँ को सब पूजा करो और श्रद्धा भक्ति से हम पूजा करेंगे, और माँ हमें रक्षा करो, रक्षा करो।